नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी DRDO के द्वारा एक बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया गया है, उसको विकसित किया गया है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के हैं तो यह इल्विन क्लासेस कोचिंग अब ऑफलाइन मोड में भी आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाला जो रास्ता है उसको आसान बनाने के लिए हम अपने अनुभवी शिक्षकों के साथ संस्था खोल रहे हैं। आप लोग आइए और लाभ उठाइए और साथ मिलकर हम अपने लक्ष्यों को पाएं। आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ने के लिए 7 अक्टूबर 2024 से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। 3 दिन फ्री डेमो क्लासेस होंगी। 7081788388 नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। हमारी टीम के सदस्यों के द्वारा आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं को मिटा सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप 7 अक्टूबर 2024 को आइए, संस्था पर आइए, इल्विन क्लासेस कोचिंग में आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप उसका लाभ उठाइए। आपको अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू करिएगा, पढ़िएगा। नहीं लगेगा तो कोई बात ही नहीं है, आप ऐसे ही पढ़िए। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस वीडियो सेशन में वापस आते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सेशन क्या है। DRDO द्वारा विकसित की गई नई बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट क्या होती है, DRDO क्या होता है, कैसे विकसित की गई, इन तमाम पहलुओं पर आइए हम बात करते हैं। हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास, हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास DRDO के द्वारा कर दिया गया है। DRDO जिसका पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म DRDO कहा जाता है, उसने और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलकर एक अत्याधुनिक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको ABHED का विकास किया गया है। हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली दोनों ने मिलकर इस प्रकार की एक बहुत ही अच्छी पहल की है और हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया है। यह जैकेट किस काम आएगी? यह जैकेट खास तौर पर भारतीय सैनिकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो युद्ध के दौरान उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। इस जैकेट का ही उद्देश्य, इसका विकास भारतीय सैनिकों के लिए किया गया है, जो युद्ध के दौरान उनकी सुरक्षा करेगा। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि यह जैकेट वजन में हल्की होने के बावजूद बुलेट प्रूफ सुरक्षा प्रदान करती है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उनका वजन ज्यादा होता था, लेकिन DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर एक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया है, उसी की बात करता है। अब चूंकि हम जो परिधान पहने हैं हल्का जैकेट होगा तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर हल्का रहेगा, अर्थात सैनिकों का शरीर हल्का रहेगा और वह गतिशीलता और कुशलता पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो इस नवाचार ने देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत कर दिया है। आइए अब आगे बात करते हैं अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में। DRDO जिसका पूरा नाम है, तो जो DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए स्वदेशी तकनीकों के विकास करने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकियों को हम कैसे डेवलप करेंगे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 1958 में DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नींव रखी गई थी, उसकी स्थापना की गई थी। यह क्या करता है? यह संगठन रक्षा विज्ञान, मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कई प्रकार के रक्षा उपकरणों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है। यह क्या क्या करता है? रक्षा विज्ञान, मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कई प्रकार के रक्षा उपकरणों के विकास में अपनी भूमिका को निभाने वाला यह DRDO है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीकी और उपकरण प्रदान करना। जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उनको अत्याधुनिक तकनीकी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करके वैसे शस्त्र देगा, असलहे देगा और उनको प्रदान किया जाता है, उपकरण प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ समय के साथ, जो समय चल रहा है उस समय के साथ जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है ने कई महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों का विकास किया है, जिसमें उन जो तकनीकें विकास की गई है, महत्वपूर्ण तकनीकी प्रणाली है, उसमें हमारी मिसाइल प्रणाली हो गई, बायोमेडिकल उपकरण हो गए, अत्याधुनिक विमान भी शामिल है। अब यह बता दें कि DRDO ने हाल के दिनों में भारतीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए
कई महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने जो महत्वपूर्ण तकनीकियां हासिल की है उपलब्धियों के रूप में, आइए उसको हम जानते हैं जो महत्वपूर्ण रहता है। लंबी दूरी की मार करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। एक दिन हम बात करेंगे मिसाइलों के प्रकार की। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, नाग टैंक क्या होता है, भूलो और दाग जाओ की नीति पर हमारा कौन सा उपकरण, मिसाइल उपकरण काम करता है, अग्नि कितने चरणों में डेवलप किया गया, उन चरणों की क्या क्या अपनी सीमाएं रही है, इन सब के बारे में एक विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे। बहरहाल आज के लिए हम जानेंगे कि डीआरडीओ के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल तकनीकों को डेवलप किया गया है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। उसके बारे में वही बात कर रहा है कि लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की गई है जो अत्याधुनिक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 2-3 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से आसमान में मार करने वाली, आसमान से सतह में मार करने वाली, यही मिसाइलों का प्रकार। तो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 इस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार करती है और सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। डीआरडीओ ने अब अगला क्या है, स्वदेशी एंट्री ड्रोन तकनीकी विकसित की है जो दुश्मनों के ड्रोन हमलों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो ड्रोन होता है उससे सुरक्षा करने के लिए ड्रोन विकसित किया गया है। अब डीआरडीओ स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह प्रणाली सुपरसोनिक गति से टॉर्पेडो को दुश्मन के पनडुब्बी तक पहुंचाने में सक्षम है। सुपरसोनिक बताइएगा, सुपरसोनिक किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो जो डीआरडीओ स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, यह प्रणाली सुपरसोनिक गति से टॉर्पेडो को दुश्मनों के पनडुब्बी को भेदने में पहुंचाने में सक्षम होता है। साथ ही साथ डीआरडीओ इतना ही नहीं, डीआरडीओ के द्वारा बहुत ऐसे अच्छे कार्य किए गए हैं जो हमारी सुरक्षा को और मजबूती प्रदान किया गया है। उसमें से एक है कि स्वदेशी तकनीकी से निर्मित तेजस MK-A1 विमान का उन्नत संस्करण भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जो विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। डीआरडीओ 1958 में स्टेब्लिश किया जाता है और उसका उद्देश्य ही यह होता है कि हम अपनी सेनाओं को, हम अपनी सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक उपकरण मुहैया कराएं, रक्षा अनुसंधान में कैसे हम विकास करें, हम आगे बढ़ें। हमने जाना डीआरडीओ के बारे में जाना। आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलकर, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली मिलकर उन्होंने एक हल्के जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं उनका विकास किया है, इसीलिए यह पूरा चर्चा में था। हमने जाना इन सभी मुद्दों के बारे में। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा? हमें उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।